जब आप माँ की आराधना करते हैं तो माँ की शक्तियाँ अपने आप हमें प्राप्त होनी शुरू होती हैं। माँ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग शक्तियों का चयन करती है। जैसे अगर आप ये आकृति देखेंगे तो बड़ी ही अद्भुत आकृति है। इसके बीच में जैसे आप कृपाल देख रहे हैं, माँ का खड्ग देख रहे हैं और ऊपर माँ की एक तरह से चक्कर देख रहे हैं। बड़ी ही अद्भुत शक्तियाँ हैं। कहा जाता है कि माँ का चाहे वैष्णव रूप हो चाहे काली रूप हो, माँ के पास 64 योगिनियाँ हैं जो सभी की सभी शक्ति रूपा हैं, जिनका उपयोग योगिनी तंत्र में और देवी की शक्तिशाली और सबसे रहस्यमयी शक्तियों से माना जाता है। जिस व्यक्ति के पास जिस तरह की क्षमता होती है, योग्यता होती है, या वो किस तरह का आगे चल के कोई कार्य कर सकता है, योगदान दे सकता है, माँ उसको वैसी ही शक्तियाँ प्रदान करती है। इन 64 योगिनियों की उत्पत्ति माँ काली से हुई है। इनमें से हर एक योगिनी की अपनी खास विशेषता है। मैंने आपको बताया ना कि हर योगिनी की एक खास विशेषता है। वो एक विशेष शक्तियाँ होती हैं जो आज के कलयुग में बड़े ही प्रबल हैं। जैसे 64 योगिनियों की उत्पत्ति 8 मातृकाओं से हुई है। इन 8 देवियों ने शुभ, निशुभ और रक्तबीज राक्षसों के नाश की माँ दुर्गा की सहायता की थी। हर एक मातृका की सहायक 8 शक्तियाँ थी, इसलिए सब मिलाकर इनकी संख्या 64 हो गई। और आप जानते हैं कि इनमें बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग रूप हम पूजते हैं। कई क्षेत्रीय देवियाँ भी होती हैं जो 64 योगिनियों में से ही एक होती हैं, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। कई बार हम अपने ही कुल देवी कुल देवता के जो उनका प्राचीन इतिहास है उसके बारे में नहीं जानते हैं, बस पूजा करते हैं। जैसे आप अगर हरियाणा में निकालेंगे तो बेरी नामक स्थान है जहाँ पर माता की पूजा की जाती है। तो वहाँ पर गांव के नाम पर ही माता बेरी का नाम रख दिया गया, जबकि उनका रूप माता काली का था। वो पाकिस्तान से भीम लेकर आए थे, हिंगलाज माता, वो उनकी कुल देवी थी। पर बेरी नामक स्थान है जो हरियाणा में है, यहाँ पर माता के वैष्णव रूप की ही पूजा ज़्यादा की जाती है। और आप सभी जानते हैं कि हम भी हरियाणा से हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर पूजा की जाती है। पर मूल उत्पत्ति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या ये जानते हैं कि वो कहाँ से आई हैं, क्या उनका एक शक्ति का स्रोत रहा है। सब ये कहते हैं बेरी वाली माता। तो बहुत सारी चीज़ों का जब हम इतिहास निकालते हैं तब जाकर उनके बारे में हमें पता चलता है। तो ये आकृति आप देखेंगे तो इसमें आपको महसूस होगा कि इसमें एक प्रबल शक्ति है। इसमें माहेश्वरी नामक योगिनी के दर्शन हो रहे हैं, जो भगवान शिव की तरह उनकी जटाओं में अर्धचंद्र है, चतुर्भुजाओं में त्रिशूल और खड्ग आदि है। ये सारे के सारे इसमें दर्शन हो रहे हैं। बहुत सारी योगिनियों के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। इस आकृति को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो माँ महेश्वरी के दर्शन होंगे आपको। इसमें अर्धचंद्र भी है, चतुर्भुजाएं भी हैं, त्रिशूल भी दिख रहा है और खड्ग भी दिखाई दे रहा है। हर एंगल से देखेंगे तो अलग अलग होगी। अब ये प्रश्न आएगा कि इनका विशेष कार्य क्या होता है। इनका कार्य होता है हर मनुष्य का भला करना। प्रमुख इनकी शक्तियाँ होती हैं शत्रुओं का नाश करना, तंत्र का नाश करना, बुरे व्यक्तियों का नाश करना। ये शिव के साथ चलती हैं, माता के साथ। ये एक ऐसी शक्ति है जिसमें योगिनी के साथ
आपको शिव की भी शक्ति प्राप्त होगी। बड़ी ही प्रबल शक्ति है। इस शक्ति के बारे में जितना आप जानेंगे उतना ही कम आपको महसूस होगा। इसके अनुभव मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसमें व्यक्ति को बड़ा ही अपने शरीर में बल महसूस होता है। उसे कई बार सपने में भी जल के दर्शन होते हैं, सांप के दर्शन होते हैं, उसे माँ के चतुर्भुज के रूप के दर्शन होते हैं। मन में शिवजी की पूजा करने का मन करता है, माँ को अलग अलग रूप से पूजने का मन करता है। ये शक्ति मनुष्य को ज़्यादातर जब प्राप्त होती है जब वो इसके लायक हो जाता है, या उसके घर में ऐसी कोई चीज़ होने वाली है, जैसे कि पति पत्नी का कोई व्यक्ति विच्छेदन कराना चाह रहा है, या ये कह सकते हैं उन पर, उस घर में जो कपल रहते हैं उन पर कोई ना कोई ऐसा तंत्र करने की कोशिश कर रहा है जिससे उनका विवाह टूट जाए, या पति या पत्नी में से किसी को बहकाने की कोशिश कर रहा हो, या घर में ऐसी ही कुछ विशेष चीज़ें होने लग जाएं, तो ये शक्ति प्राप्त होने लगती है, क्योंकि ये जोड़े की शक्ति है। तभी तो इस शक्ति को माहेश्वरी का नाम दिया गया है। इसमें चंद्र भी है, शिव जी हैं, चतुर्भुजाएं हैं, त्रिशूल है, खड्ग है। इसमें आप देखो एक साथ कई शक्तियां हैं। भगवान शिव की तरह जटाएं हैं, अर्धचंद्र है। आप कहोगे कि आप एक बात रिपीट करें, नहीं भाई, आप ध्यान से देखो कि इसमें इतनी शक्तियाँ हैं। इसमें अस्त्र शस्त्र सब कुछ है, और चंद्र भी है। चंद्र ऐसे हैं जो पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाते हैं, शक्तियों को संयोजित करते हैं, और इस तरह से आपकी शक्तियाँ आगे बढ़ेंगी और आप अपना तो कल्याण करेंगे ही, दूसरों का भी कल्याण जरूर करेंगी। बोलो जय श्री राम, जय माता रानी की।